अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 15.11 से 15.14। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 15.11। 15.11 में वो कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है बताया। म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर से पहले वाला। म्यूचुअल इंडक्शन एक प्रोसेस होता है, जब फिनोमिना होता है, द प्रोसेस या फिनोमिना the process by which the process in which induced current is induced, in which current is induced, in which current is induced in a coil, किस वजह से? ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि हम एक कॉइल, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमारे पास ये एक कॉइल है और इसको हमने अटैच किया हुआ है सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, वोल्टेज के साथ इसको हमने अटैच कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉइल है इस तरह से और ये इसके करीब पड़ी है और इसको हमने अटैच कर दिया है गैल्वानोमीटर के साथ। गैल्वानोमीटर के साथ ठीक हो गया। गैल्वानोमीटर का इसलिए क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है करंट का वो डिटेक्ट होगा गैल्वानोमीटर से। अब जब हम इसमें करंट को चेंज करेंगे, कभी हम करंट ज्यादा भेज रहे हैं, कभी कम, कभी भेज रहे हैं, कभी स्टॉप कर रहे हैं, तो इसमें करंट जब पास होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर होगा इस कॉइल में जो साथ पड़ी है। ऐसी कॉइल जो सोर्स से अटैच होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और साथ पड़ी को हम दूसरी को बोल देते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक हो गया। अब जब प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर होगा सेकेंडरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? चले नेक्स्ट है 15.12। वो कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना, मतलब ये लॉन्ग में वो कह रहा है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऐसी डिवाइस होती है जो विच डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करने का मतलब है वो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है। अब इसकी एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, इसकी हमने वर्किंग बतानी है, हमने इसकी टाइप्स बतानी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लॉन्ग में था, तो ये हमारे टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, हमने एज इट इज वहां से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट 15.30 है। फिर 15.30 में कह रहा है कि हम जो वोल्टेज पावर स्टेशन से प्रोवाइड किया जाता है घरों तक वो हाई वोल्टेज का होता है। उसकी कहते हैं रीजन बताएं, वो हाई वोल्टेज का क्यों होता है, हाई वोल्टेज क्यों होता है। वो कहता है जो पावर स्टेशन से घरों तक वोल्टेज पहुंचाई जाती है बाय वायर्स वो बहुत हाई वोल्टेज का होता है। मतलब हाई वोल्टेज का क्यों होता है, इसकी रीजन टू रीजन बतानी है। पहली रीजन ये है हाई वोल्टेज का इसीलिए पहुंचाया जाता है कि जो एनर्जी लॉस होता है बीच में, एनर्जी लॉस जो होती है वो मिनिमम हो। कैसे? मतलब सपोज करते हैं कि हमें घरों में चाहिए जी 220 वोल्ट, ये 220 हमें घरों में चाहिए। अगर चाहिए तो पीछे से हमें कितना 220 भेजना पड़ेगा, पावर स्टेशन में 220 भेजना पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा ना पीछे। तो पीछे से हमें जो है वो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जो है वो 1000 भेजना पड़ेगा, तब जाकर 220 हमारे घर तक पहुंचेगा।
क्योंकि अब एक घर को हमने नहीं देना, हमने पूरे कंट्री को देना होता है, तो उसके लिए 1000 यूनिट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। पहली बात ये, ताकि एनर्जी लॉस मिनिमम हो। दूसरा देखें, अब जो वोल्टेज पावर स्टेशन से घरों तक आता है उसके लिए डेफिनेटली टाइम तो लगता है ना, चाहे 1 घंटा लगता है उसको करंट को पहुंचने के लिए, चाहे 10 मिनट लेते चाहे 5 मिनट लेते, कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है ना, यानी कि टाइम उसको लगेगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पावर लॉस होती है वो होता है जी आई स्केयर और टी, मतलब जितना करंट पास होगा उसका स्केयर। अब उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी और कुछ टाइम भी लेगा वो, ठीक है। तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हीट एनर्जी पावर लॉस होगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अब उस हीट की फॉर्म को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, अगेन वही बात है, एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए ताकि घरों तक हमारे पास जो पहुंचे वो हमारी रिक्वायर्ड पहुंचे 220, इसलिए हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है 15.14। अब 15.14 में भी ये कह रहा है कि वही अगेन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि पावर स्टेशन से हमें हाई वोल्टेज मिलता है, लेकिन घरों के अंदर जो हम यूज करते हैं वो 220 वोल्टेज होता है। बताएं हम 220 वोल्टेज क्यों घरों में इस्तेमाल करते हैं? उसकी रीजन ये है कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होती है, ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो होती है हमारी, वो वर्क करती है, वर्क ऑन 220 वोल्ट, ठीक है। वो 220 वोल्ट पर वर्क करती है। कुछ इससे कम भी होती है जो कम वोल्ट पर, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फैन है वो 220 से कम वोल्ट पर ऑपरेट करता है, कुछ होती है जो 220 पर वोल्ट ऑपरेट करती है। इसलिए अब पीछे से 10,000 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन घरों के अंदर 220 पहुंच जाता है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो 220 पर ऑपरेट करती है। ये रीजन होती है। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के, जो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।